श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, आप सभी को पता है कि अभी कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है और कल है इस रविवार की अहोई अष्टमी की तिथि। यह अष्टमी की तिथि इसीलिए खास हो जाती है क्योंकि कल पुष्य नक्षत्र का योग भी बन रहा है। देखिए, पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा माना जाता है और रविवार के दिन यदि पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के अपने व्रत कर लिए हैं लेकिन अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई हैं, तो आपकी यह जो मनोकामना है परिपूर्ण होगी। साथ ही साथ यदि आपके जीवन में आपको लगता है कि बहुत ही अधिक अंधकार चल रहा है, जीवन में जो दुख और दरिद्रता है लगातार बनी हुई है, किसी भी कार्य को करने की यदि आप सोचते हैं तो उससे पहले ही आप उस कार्य में असफल हो जाते हैं, और यदि आपके घर में जो रोग हैं, बीमारियां हैं लगातार बनी हुई हैं, कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा आपके घर में बीमार बना रहता है, तो आपको मात्र 5 शमी के पत्तों से एक ऐसा अचूक उपाय करना है। आपकी जो भी मनोकामना है वह निश्चित रूप से महादेव की कृपा से परिपूर्ण होगी। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी मनोकामना की पूर्ति करेंगे, साथ ही साथ आपके जीवन के अंधकार को दूर करेंगे और साथ ही साथ आपके जो रोग हैं उनसे आपको मुक्ति दिलाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले महा उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय हैं विशेषकर आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करने वाला है। देखिए, आप सभी को पता है कि कल रविवार की अष्टमी की तिथि है और पुष्य नक्षत्र भी है, तो आपको इस उपाय को करने से चूकना नहीं है। देखिए, यदि आपकी कोई भी इच्छा है, हृदय की बात है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 5 शमी पत्र लेने हैं। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है, मात्र आपको 1 चम्मच शहद लेना है। इसी के साथ में आपको दूध लेना है, दूध आपको कच्चा दूध लेना है, और गौ माता का कच्चा दूध यदि आपको मिलता है तो आपके उपाय के लिए सर्वोत्तम सिद्ध होगा। तो आपको मात्र कच्चा दूध जो है 2 से 3 चम्मच लेना है। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको आवश्यकता होगी गंगा जल की। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि गंगा जल जो है आपको 1 से 2 बूंद जो आपने कच्चा दूध लिया है उसके अंदर आप डाल सकते हैं, और इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना है। आपने जो दूध लिया है और शहद लिया है, तो आपके पास है कुल 5 शमी पत्र। दूध के अंदर आपको 3 शमी पत्र डालने हैं, और जो शहद है उसके अंदर आपको मात्र 2 शमी पत्र डालने हैं। 2 शमी पत्र आपको शहद के अंदर डालने हैं, 3 शमी पत्र आपको कच्चे दूध के अंदर डालने हैं। अब सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है तांबे के पात्र के अंदर, उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों, आपने जो कच्चे दूध में शमी पत्र डाले थे 3 शमी पत्र, उन्हें सबसे पहले आपको समर्पित करना है। तो कच्चे दूध वाला जो पहला शमी पत्र है उसे आपको शिवलिंग पर जलाधारी का जो अंतिम कोना होता है वहाँ पर समर्पित करना है। देखिए, शमी पत्र की जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है, पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा, सामने आपको दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से कच्चे दूध वाला पहला शमी पत्र समर्पित करना है। दूसरा, कच्चे दूध से युक्त जो शमी पत्र हैं उसे आपको समर्पित कर देना है शिवलिंग पर, जहां माता रानी का हस्तकमल यानी कि कटी वाला भाग होता है उस स्थान पर। और तीसरा जो शमी पत्र हैं कच्चे दूध से युक्त, उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए, यह जो आपने दूध से युक्त शमी पत्र समर्पित किए हैं शिवलिंग पर, यह आपकी जो कर्ज से जुड़ी समस्याएं, जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं, कहीं से भी पैसा नहीं आ पा रहा है, तो उन सभी समस्याओं को दूर करेंगे। इसके बाद आपके पास हैं शहद में डूबे हुए 2 शमी पत्र। देखिए दोस्तों, पहला जो शहद में डूबा हुआ शमी पत्र है उसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है।
आपको अपनी कामना और अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए यह पहला शहद से युक्त शमी पत्र समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। दूसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए, यह जो आपने शहद में डूबी हुई शमी पत्र समर्पित की हैं, यह आपके जितने भी अटके हुए कार्य हैं, जो भी आपके कार्य परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, किसी भी कार्य में यदि आपको अड़चने आ रही हैं, या फिर आपके जो बने बनाए कार्य हैं वह बिगड़ जाते हैं, या फिर यदि आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं और उसे आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो शहद में डूबी हुई यह जो शमी पत्र हैं आपके जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं उन्हें समाप्त कर देती हैं। तो इस प्रकार से आपको इस रवि पुष्य नक्षत्र में अष्टमी की तिथि पर यह चमत्कारी उपाय कर लेना है। गुरुजी ने कहा है कि हम आपको यकीन दिलाते हैं कि महादेव की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं निश्चित ही परिपूर्ण होगी। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यदि आप चाहते हैं कि जो आपका भाग्य है वह आपका साथ देने लगे और आपके जीवन से जो दुर्भाग्य हैं वह दूर हो जाएं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत अधिक है और आप चाहते हैं कि आपकी जो किस्मत है वह चमक जाए, जीवन में तेज की वृद्धि हो, जीवन से जो सारी उदासी हैं वह दूर हो जाएं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को आप रविवार के दिन कर सकते हैं और रविवार के दिन है कल अहोई अष्टमी, साथ ही साथ रवि पुष्य नक्षत्र, तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है। लाल चंदन आपको मात्र थोड़ा सा लेना है। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा इत्र लेना है, यानी कि आपने जो लाल चंदन लिया है उस लाल चंदन में आपको इत्र डालना है और इसी लाल चंदन के अंदर आपको थोड़ा सा कपूर डालना है, यानी कि कपूर को अच्छे से चूरा करके उस कपूर को भी आपको उस लाल चंदन के अंदर डालना है और साथ में आपको थोड़ा सा जल डालना है उस लाल चंदन के अंदर। अब दोस्तों आपने इस लाल चंदन में 3 सामग्रियां मिलाई हैं, इत्र, कपूर के टुकड़े और साथ ही साथ शुद्ध जल। अब इन तीनों का मिक्सचर करने के बाद इस लाल चंदन के पेस्ट को आपको अपनी 3 उंगलियों में लेना है। जिस 3 उंगलियों से हम त्रिपुंड का निर्माण करते हैं उनमें लेना है और आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर। और यह जो त्रिपुंड वाली उंगली है लाल चंदन से युक्त, इससे आपको सबसे पहले बेलपत्र के वृक्ष पर लगाकर आना है, यानी कि बेलपत्र के वृक्ष पर आपको इससे त्रिपुंड बनाना है। अब आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में और भगवान शिव के शिवलिंग पर भी आपको इस चंदन से त्रिपुंड का निर्माण करना है। फिर आपको इस लाल चंदन को अपनी उन 3 उंगलियों में लेना है और जो कार्तिकेय जी का स्थान होता है शिवलिंग पर, माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, भगवान गणेश का स्थान होता है, उन तीनों स्थान पर आपको एक त्रिपुंड का निर्माण और कर देना है। तो इस प्रकार से आपने 3 जगहों पर त्रिपुंड का निर्माण किया है, एक बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर, दूसरा शिवलिंग के ऊपर और तीसरा त्रिपुंड कार्तिकेय जी से लेकर के भगवान गणेश जी तक। अब दोस्तों आपके पास जो ये लाल चंदन बचा हुआ है कपूर के टुकड़े से, इत्र से और जल से मिश्रित, इसमें आपको थोड़ा सा जल और डालना है और जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक उदासी है, उसका जीवन बहुत अधिक समस्याओं से भरा हुआ है, तो इसका छिड़काव आपको उस व्यक्ति के ऊपर करना है। तो इस रवि पुष्य नक्षत्र की अहोई अष्टमी तिथि पर आपको यह उपाय भी करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे महा उपाय के बारे में, जो कि होने वाला है विशेषकर बीमारी को दूर करने के लिए। देखिए, गुरुदेव ने बताया है कि यदि उस व्यक्ति को पेट से जुड़ी या फिर उदर से जुड़ी समस्या है या फिर उसके शरीर में कोई शारीरिक समस्या है, देखिए शारीरिक रोग यानी कि त्वचा से जुड़े, जिसके शरीर में कहीं दाद, खाज, खुजली हो चुके हैं, शरीर पर डार्क सर्कल हैं, तब भी आप उपाय कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है, जो कि कहीं से भी कटी फटी या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि नहीं मिल पाती हैं तो शिवलिंग से उठा करके पुनः शुद्ध जल से धो करके आप उपयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है अपने घर से। अब केवल इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है, उस बेलपत्र की जो 3 पत्तियां जिस डंडे से जुड़ी हुई होती हैं, वहां से आपको इस बेलपत्र को पकड़ना है और इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी, इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करनी है और जो आपके पास 1 लोटा जल है, उससे आपको उसी बेलपत्र के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए और
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपको 2 मिनट तक शिवलिंग के सामने बैठना है और आपको अपनी नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए अपनी बीमारी को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है महादेव से। और जो आपने बेलपत्र समर्पित की हैं शिवलिंग पर, उस बेलपत्र को आपको महादेव से औषधि के रूप में लेना है। और जो आपने ये बेलपत्र उठाई हैं, इससे बेलपत्र को आपको शिवलिंग को देखते हुए ही अच्छे से चबा चबा कर खा लेना है। कार्तिक मास की रविवार की रवि पुष्य योग में अष्टमी तिथि पर इस उपाय को कर लेना, आपके जीवन से सारी बीमारी सारी समस्या दूर होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको रविवार की इस अहोई अष्टमी की तिथि पर किए जाने वाले 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं, जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।